प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम दिन की शुरुआत सत्संग से करते हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी अपने भजन में बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भटके हुए मनवसी लोग आत्मा राम के ज्ञान के बिना उद्धार की सामग्री नहीं पा रहे हैं। कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं। बेमिट्टी की धातुओं की मूर्तियों को बना बना करके उनकी पूजा में वाह आडंबर में पड़ करके अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर भजन कह रहे हैं। भजन के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की उल्टी बुद्धि को देख करके सदगुरु कबीर साहिब जी उन्हें फटकारते हैं, उन्हें जगाते हैं, उन्हें रोकते हैं, सही रास्ता बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो ये केवल गुड्डी गुड़िया का खेल है। ये तुम अपने आप को ठगा करके और दूसरों को गुमराह करके अपने मानव जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो। सदगुरु कबीर साहिब जी केवल हिंदुओं को नहीं कहते, ना केवल मुसलमानों को कहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी मानव मात्र को कहते हैं, क्योंकि मानव मात्र के प्रति उनके मन में करुणा है, उनके मन में हित की भावना है। उन्हें दुख होता है कि व्यर्थ की निरर्थक क्रियाओं में तुम लग करके अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर पा रहे हो, सुख शांति का काम नहीं कर पा रहे हो, प्रेम भाईचारे का काम नहीं कर पा रहे हो, मानवता का, एकता का, समानता का व्यवहार नहीं कर पा रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर भजन कह रहे हैं। पहले हम सभी लोग मिलकर के भजन गा लेते हैं, फिर उस भजन के अर्थ को हम सब समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, भूला मन राम बिना कस तरी हो, भूला मन राम बिना कस तरी हो। लोग ऐसे भूले हैं कि राम का नाम लेते ही वो अपनी अंतरात्मा को ही भूल जाते, अपने आप को ही भूल जाते हैं। बाहर राम थोड़ी है। आदमी मंदिर में खोज रहा है, मुसलमान मस्जिद में खोज रहा है, कोई गुरुद्वारे में खोज रहा है, कोई काबा में, कोई काशी में, कोई कैलाश में, कोई गुरुद्वार में, कहाँ कहाँ खोज रहा है। इसकी चर्चा भी होगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो राम बाहर नहीं, बाहर के राम की बात सदगुरु कबीर साहिब जी नहीं कह रहे हैं। भूला मन राम बिना कस तरी हो, तुम्हारा राम तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा अपना स्वस्वरूप है। आदमी स्वस्वरूप से बिल्कुल विमुख हो गया है, इसलिए वो बाहर जितना भी जो कुछ भी करे तरने का काम नहीं कर रहा है, वो भटकने का काम कर रहा है। तो साहिब कह रहे हैं, भूला मन राम बिना कस तरी हो, भूला मन राम बिना कस तरी हो। माटी लाए के चौरा बांधा, माटी तापर दूब चढ़ाई, सो देवता को कुकुर चाटे, सो देवता को कुकुर चाटे, सो जागृत कस भाई, भूला मन राम बिना कस तरी हो, भूला मन राम बिना कस तरी हो।
पाथर पूजे हरि मिले तो हम पूजे पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले तो हम तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूला राम बिना कस तरी हो। भूला माली बकरा काटे बाबक राम जीव। भूला माली बकरा बाबक राम जीव। जा देवता को जीव चढ़ावे, जा देवता को जीव सो देवता निर्जीव। भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूला मन राम बिना कस पाथर काट के मूर्ति बनावे दे दे छाती लात। पाथर काट के मूर्ति बनावे बादेवा में शक्ति न होती, बादेवता में शक्ति होती। गढ़नहार को खात भूला मन राम बिना हो। भूला मन राम बिना कस तरी हो। कहें कबीर सुनो भई साधो यह सब लोक तमाशा। कहें कबीर सुनो भई यह सब लोक तमाशा। यह तन जात बिलम ना लागे, यह तन जात बिलम ना लागे। पानी पड़े बतासा भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूला मन राम बिना कस तरी हो। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहा है? तुम भूले हो, तुम्हारा मन भटका हुआ है, भूला हुआ है, अज्ञान में डूबा हुआ है। क्योंकि तुम दुनिया के लोगों को उल्टा सीधा करते हुए देखते हो, तुम भी वही काम में लग जाते हो। साहिब कहते तुम भूले हो। भूला मन, मन कैसा हो गया? भूल गया, भटक गया। अगवा भूला बन खंड मंझा। सदगुरु कबीर साहिब जी बीजक में कह रहे हैं कि ये जो समाज के पथ प्रदर्शक लोग हैं, पंडित, पुजारी, संत, महात्मा, ये स्वयं भूल गए। अगवा भूला बन खंड मंझा। संसार क्या है? वन है। ये अज्ञान की घोर रात्रि में कितने लोग मोह माया आसक्ति में पड़े पड़े भूले हैं। लेकिन जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। साहिब कहते हैं तुम भी भूले हुए हो। तुम पथ प्रदर्शक जरूर बने हो, लेकिन तुम भूले हो। अगुवा यानी ये गुरु लोग, ये रास्ता बताने वाले लोग स्वयं संसार में भटक गए। कैसे भटक गए? साहिब कहते माटी लायक चौरा बांधा तापर दूब चढ़ाई। माटी लायक चौरा बांधा तापर दूब चढ़ाई। माटी लाते हैं लोग, आजकल का जमाना है। सीमेंट लाते हैं, ईंट गारा लाते हैं कि नहीं लाते? छड़ लाते हैं। खूब घर घर में क्या बने हैं? चौरा बने, चौरा। शंकर जी का चौतरा, चबूतरा मंदिर कहते हैं लोग। कितने लोग घड़ा वड़ा चढ़ा देते हैं, स्टील का, तांबे का, पीतल का घड़ा चढ़ा है। शंकर जी पे बूंद बूंद टपका रहा है। शंकर जी को बड़ी गर्मी लगती भाई, उनने जहर खाया था, हलाहल विष पिया था, कालकूट विष।
तो उनके अंदर गर्मी, किसी को सांप काट देता तो कितने दिन तक कहते हैं गर्मी, भैया उसके शरीर में भारी गर्मी, जहर में गर्मी होती। शंकर जी को गर्मी लग रही तुम्हारे बूंद बूंद टपकाने से हो, अरे उनके जटाओं में तो गंगा समाई है, उनको क्या गर्मी लगेगी। और फिर तुम्हारे शंकर जी कैसे हैं, कहाँ से लाए हो शंकर जी, काय के शंकर जी बनाए हैं, कभी विचार करते हो? बिल्कुल पागलपन। बच्चों को भी थोड़ा बहुत बच्चों से पूछो कि मिट्टी की गाय दूध देगी तो कहते हैं नहीं देगी, पत्थर की गाय दूध देगी तो कहते हैं नहीं देगी, पीतल की गाय दूध देगी तो कहते हैं नहीं देगी। तो उनसे पूछो क्यों नहीं देगी तो कहते हैं वो बेजान है, उसमें जान नहीं है। यदि तुम्हारे पत्थर के भगवान में जान है तो राम जी के मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई, किसने की? ट्रस्टी लोगों ने, पुजारी लोगों ने, वहीं जो मंदिर के अंदर के लोग थे उन्हीं ने। हनुमान जी का गदा चुरा लिया, सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया। न हनुमान जी अपने गदा को बचा पा रहा है, न शंकर भगवान अपने मंदिर की चोरी को बचा पा रहा है, न राम जी अपने मंदिर में 200 करोड़ की चोरी को बचा पा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? माटी लाए के चौरा बांधा, तापर दूब चढ़ाई। कोई दूब चढ़ा रहा, कोई बेलपत्री चढ़ा रहा, कोई फूल चढ़ा रहा, कोई अकौआ के फूल चढ़ा रहा, कोई क्या क्या चढ़ा रहा, कितने चीज चढ़ा रहा। अक्षत चढ़ा रहा, चावल, अक्षत मतलब चावल, दूध, दही, मेवा, मिठाई, और कोई तो फिर मुर्गा, शराब, कोई के देवता तेल ही पी रहा है। तेल पीते हैं नहीं पीते? कोई के देवता तेल पी रहा है, कोई के देवता चना और गुड़ खा रहा है, कोई के देवता पता नहीं क्या क्या खा रहा है, भांग धतूरा। तो साहब कह रहे हैं माटी लाए के चौरा बांधा, तापर दूब चढ़ाई, और सो देवता को कुकुर चाटे। इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है? हम लोग गए थे गोसलपुर, गोसलपुर की स्टेशन पर एक काला पत्थर बैठा है, उसमें हमें लगता है डामर आमर पोत दिए हैं, या तो पेंट पोत दिए होंगे, पत्थर लाए होंगे अब शंकर भगवान बनाने के लिए पेंट पोत दिए। ऐसे तो तुम्हारे भगवान है, ये भगवान का क्या कर रहे हो तुम? मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा भगवान है क्या? भगवान की परिभाषा ही नहीं जानते हो। भगवान इस प्रकृति को और प्रकृति के नियम को, कर्म सिद्धांत को, हमारी आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को कहते हैं। क्या है आत्मा का स्वभाव? ज्ञान। ज्ञान भगवान नहीं बना, जानकारी, समझदारी, विवेक भगवान नहीं बना, सत्कर्म सद आचरण भगवान नहीं बने। भगवान क्या बन गया? पत्थरा, वहां पूजने लगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते सो देवता को कुकुर चाट है। हमने देखा वहां वो पत्थर रखा था, ये तो चाटने की बात कह रहा साहब, मूतने की बात नहीं की। वहां कुत्ता आकर के पेशाब किया हम लोगों के सामने, उस पत्थर पर जिस पर शंकर भगवान बनाए थे लोग। आंखों देखी बात कह रही हूँ। साहब ने भी देखा होगा, लेकिन श्रद्धालुओं को चोट न लगी इसलिए साहब ने कहा चाटे। वहां प्रसाद चढ़ा के आते हो, कौन खाता है? भगवान खाता है। भगवान दूध पी रहा है। हमारे लड्डू गोपाल ने चम्मच में हमने दूध पिलाया, उनने पी लिया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे अपने स्तन का दूध पिला, उस मम्मी को कभी दूध पिलाते हो? मातृदेवो भवा हमारे ऋषि मुनि कह रहा है, उसको कभी नहीं पिलाओगे, और पिलाओगे तो कभी तुम दुखी नहीं रहोगे। कुछ तुम उद्धार हो जाएगा और कुछ तुम्हारा ऋण, तुम उनसे ऋण हो जाओगे, माता पिता के ऋण से। तो साहब कितनी कठोरता की बात कह रहे हैं कि सो देवता को कुकुर चाटे, सो जागृत कस भाई, भूला मन राम बिना कस तरियो। माता पिता में राम नहीं दिख रहा है, पड़ोसी में राम नहीं दिख रहा है, कुकुर बिलाई में राम नहीं दिख रहा है, मुर्गा में, अंडा में राम नहीं दिख रहा है। अभी बारिश हुई, हमने देखा हमारे आश्रम के सामने से 2 युवक मोटरसाइकिल पर गए बंदूक लेके। वो काहे के लिए गए थे?
कहीं बटेर मारेंगे, कहीं तीतर मारेंगे, कहीं कबूतर मारेंगे, कहीं केकड़ा पकड़ेंगे, कहीं मछली पकड़ेंगे। ये सब क्या खा रहे हो? गंदगी वाली चीज है। मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का गर्भ, भ्रूण। तुम इतने राक्षस हो गए और तुम जल चढ़ाया आओगे, भगवान तुम्हें माफ कर देगा? या भगवान तुम्हारे पाप कर्मों की सजा नहीं देगा? ऐसा तो होता ही नहीं। आपन कर्म न मैटो जाए, कोई न काहू सुख दुख कर दाता। रामायण भी कह रही, केवल कबीर साहब नहीं कह रहे कोई न काहू सुख आपन कर्म न मैटो जाए। रामायण में भी गोस्वामी जी ने भी कहा है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और तुम भगवान को काहे के लिए पूजते हो? इसी के लिए अधिकतम लोग अपने पापों को काटने के लिए पूजते हैं। हमारे कर्म सुधर जाएं, इसके लिए बहुत कम लोग पूजते हैं। राम को पूजने वाला माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर रहा, भ्रात प्रेमी नहीं है, संत महात्माओं को मानने वाला, उनकी चरण रज लेकर के भवन में सिंचवाने वाला नहीं है, मस्तक पर चढ़ाने वाला नहीं है, उनके यज्ञ की रक्षा करने वाला नहीं है। राम को तो वो इसलिए पूज रहा है कि हे राम, भैया से मुकदमा लड़ रहे हैं हम, इसमें विजय यदि मिल जाएगी तो अखंड रामायण का पाठ भी करवाएंगे, भंडारा भी करवाएंगे। कथा करवाते हैं लोग, लेकिन भैया को नहीं बुलाते। कथा हो रही है, भागवत हो रही है, रामायण का पाठ घर घर में हो रहा है, लेकिन घर घर में भाई भाई में महाभारत मचा हुआ है। 1 इंच जमीन के लिए, और जमीन भी नहीं, ऐसे ही बातें की लड़ाई है, बात ही बात में लड़ पड़े। तो ये सदगुरु कबीर साहब जी कह रहा है, सो देवता को कुकुर चाटे सो जागृत कच, भाई भूला मन राम बिना कस तरी हो। कैसे तरोगे? राम के, जिस राम को पूजते उसके आचरण को पूजो, और जो राम तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है उसके महत्व को, उसकी गरिमा को, उसकी महिमा को समझो, तब कल्याण होगा। राम को पूजने से, अठवाई चढ़ाने से, नारियल फोड़ने से, गुलाब जामुन या मगध के लड्डू खिलाने से, हनुमान जी बैठे रहे, उनका गदा ले गए चोर, गदा की चोरी हो गई, और हनुमान जी चाहते थे कई गदा में तो लंका जलाया, चोर का कुछ भी नहीं जला पाए, न रोक पाए। आज उस भगवान के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन देवी देवताओं ने, इन भगवानों ने, जिनको भगवान कहते हो, जो कर्म किए वो करने की आवश्यकता है। तुम भी भागो, तुम तो पापात्मा बने, तुम पुण्यात्मा नहीं बन पा रहा है। पहले आदमी पापात्मा होता है, फिर पुण्यात्मा बनता है, महात्मा बनता है, तब कहीं परमात्मा बनता है। संकल्प हो हमारा, क्या करोगे? इंसान, हम इंसान तो बनो। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, हैवान हो, इसलिए परेशान हो और जाते हो भगवान के यहाँ। भगवान तुम्हारी कोई मदद करने वाला, पात्रता लाओ पहले। भगवान किसको पसंद करते हैं पता है? किसी नौकरी के लिए जाते हो तो इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही मिल जाती है नौकरी, कोई योग्यता होती है तुम्हारी, फिर तुम्हारी परीक्षा होती है वहाँ। यहाँ की परीक्षा देने के बाद, डिग्री लेने के बाद, फिर जहाँ तुम्हारा सिलेक्शन होता है वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू होता है, और उनके अनुसार तुम फिट बैठ गए, तब तो तुम्हारा पक्का है कि हाँ भाई नौकरी हो, सिलेक्शन हो गया। नहीं तो तुम योग्यता हासिल किए बैठे रहो, तुम्हें नौकरी। कितने लोग पढ़ लिख करके आज भटक रहे कि नहीं भटक रहा है? और भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे, चाहे पान खाते रहो, चाहे गुटखा खाते रहो, चाहे शराब पीते रहो, चाहे मांस खाते रहो, चाहे बेविचार करते रहो, चाहे मिलावटबाजी करते रहो, चाहे घूसखोरी करते रहो, चाहे काम चोरी करते रहो, चाहे जो करते रहो, बस जल चढ़ा दिए भगवान बिल्कुल भकुआ ही है नहीं। जवान भये तब तिरछे चाले, चाल चले जैसे तकुआ, और बूढ़े भये तब लीनी सुमरनी, राम को जाने भकुआ। राम बिल्कुल मूर्ख, 1 लोटा जल
सारी समस्याओं का हल। ऐसा होने वाला नहीं था, चाहे तुम बेल के नीचे बैठो चाहे तुम आंवला के नीचे बैठो, कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे काशी में मरो, काशी में मरने से मुक्ति है। कहीं भी चले जाओ मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तो तब मिलेगी जब तुम मुक्ति वाला काम करोगे। कहीं कोई स्थान में मुक्ति मिलती नहीं, राम नाम की माला जपने से मुक्ति नहीं मिलती। साहिब ने कहा राम के कहे जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा। साहिब कहते हैं प्रैक्टिकल करके देखो, यदि खाण खाण कहने से, शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाए तो ये समझ लेना, विश्वास कर लेना कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी। कहो शक्कर शक्कर, बोलो शक्कर शक्कर बोलो, हुआ मुंह मीठा, कुछ भी स्वाद नहीं आया। तो राम राम कहने से तुम्हारी मुक्ति, हमारी मुक्ति हो जाएगी। राम ने कहीं नहीं कहा कि हमारा नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी। आदमी ने ये सस्ते सस्ते नुस्खे बना करके खुद तो गुमराह हुए, लोगों को भी गुमराह कर दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि सो देवता को कुकुर चाटे सो जागृत कस भाई। तुम जग नहीं रहे हो, वो तो सोया ही है, कुकुर चाट रहा, खा गया, ले गया, पेशाब कर गया, टट्टी कर गया, सब कर जाते। चूहा देखो, बिल्ली देखो, वहीं गंदा कर देते, उसको फूंक ही मार देते। एक फूंक में तो आदमी उड़ जाए, पहाड़ उड़ जाते, पर्वत उड़ जाते हैं। भगवान की फूंक से कुछ नहीं हो रहा। ये कितने कितने घोटाले हो रहा है, कितने कितने व्यभिचार, बलात्कार, आतंकवाद, कैसा कैसा तांडव मचा हुआ है संसार में। कोई भगवान आ रहा बचाने के लिए? इंसान ही शैतान है, इंसान ही भगवान है, इंसान ही दैत्य है और इंसान ही देवता है। आदमी को अच्छा बनने की आवश्यकता है। आदमी अच्छा नहीं बन रहा, अच्छा नहीं कर रहा, बस पूजा कर लेता है, चंदन लगा लेता है, अगरबत्ती घुमा देता, आरती उतार लेता, शंख फूंक देता, घंटी हिला देता, क्या क्या कर रहा है, कितनी प्रकार की तपस्याएं कर रहा। बाल मुड़वा लेता है। अरे मन को मुड़वाओ, मन को मुड़ाओ। कहते हैं कि मछली में, गंगा में नहाने से कौन नर तर गए? तुम गंगा नहाने जाते हो पाप काटने के लिए। अरे गंगा के नहाने से कौन नर तर गए? मछली न तरे जिनका गंगा में पानी में ही घर है। गंगा यमुना नर्मदा जी में घर है ना मछली को, उतर जाएंगे। यदि पानी में नहाने से कोई तर जाता तो पानी में रहने वाले जीव जंतु तो सीधे मुक्त हो जाते। बाल के मुड़ाने से कौन नर तर गए? भेड़ न तरे जो मुड़ाए सरा सर हो, तो मुड़ते ही रहते हैं। जटा के रखाए से कौन नर तर गए? मोर न तरे जिनके लंबे लंबे पर हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मूड़ मुड़ाए फूल के बैठे मुद्रा पहर मजूसा हो, तेई ऊपर कछु छार लपेटे भीतर भीतर घर मूसा हो। गर्भ बसत है गांव बसत है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो, और मोहन जहां तहां ले जाइए नहीं पत रहल तुम्हारा। ये मोहन, मोहने वाला मन तुम्हें कहां कहां ले जा रहा है। तुम मछली में मोह गए, अंडा में मोह गए, शराब में मोह गए, किसी की स्त्री में मोह गए, धन संपत्ति में मोह गए, प्राणी पदार्थ में मोह गए, कहां कहां मोह जाते हो। ये बाहर के नखरा बनाने से राम मिलने वाले नहीं हैं। हमारे गुरुदेव जी कहते थे नखरा बनाए राम न मिली। ये ऊपर ऊपर से मुड़ मुड़ा करके बड़ा अहंकार, चंदन लगा के बड़ा पाए लागी करवा रहे, और दूसरे कहते खुश रहो, खुद ही खुश नहीं। पंडित जी के खुश रहो कहने से हम खुश हो जाएंगे? पंडित जी खुद ही खुश नहीं, आशा लगाए बैठे सुबह शाम तक। अजमान थोड़ी हमारी बात सुन लेते, जजमान दे देते दक्षिणा, और रात दिन कह रहे हमारा तो बस दक्षिणा से गुजारा चलता है, ताकि हमें दक्षिणा। कितना विनम्र बन रहा है पंडित, हम तो दक्षिणा पर, अब जजमानों की कृपा पर हमारा सारा गुजारा हो रहा है। हमारे पास क्या है? आप ही लोगों का दिया हुआ खा रहा है। जो आप ही लोगों का दिया हुआ खा रहा है उनसे तुम्हारा तरण तारण हो जाएगा। यहाँ किसी को कोई तारने वाला नहीं है। साहिब कहते पत्थर पूजे हरि मिले तो हम पूजे पहाड़, तासे तो चाकी भली भई पीस खाए संसार भूला।
कस तरी हो। तुम पत्थर ही पूजने में जन्म गंवा दिए पूरा जीवन। बचपन में माँ ने उंगली पकड़ करके बताया था चलो बेटा मंदिर। ये शंकर भगवान, ये दुर्गा भगवान, दुर्गा महारानी है ना, ये काली मैया, ये सरस्वती मैया, ये हनुमान जी, क्या क्या सब दुनिया के सारे भगवान, कितने सारे भगवान हैं। हिंदुओं के तो गणना ही नहीं, नए नए भगवान पैदा हो रहा है, उनकी भी जनसंख्या वृद्धि हो रही। और जो भगवान भारत में माने जा रहे हैं वो चीन में नहीं, जापान में नहीं, रूस में नहीं, लंदन में नहीं, उनके भगवान कुछ अलग है। और अभी पूछ दिया जाए कि भगवान कितने हैं तो कहोगे एक। कितने भगवान हैं? भगवान तो कहोगे एक ही है, वो तो एक ही भगवान है। तो भगवान एक ही है तो सब कहीं एक ही पूजे जाने थे। उनका भोजन, उनकी पसंद एक ही होनी थी। एक आदमी की पसंद एक ही होती ना, लेकिन यहाँ भगवान अलग अलग भोग लग रहा है सबके, अलग अलग उनके दिन बटे हुए हैं। शुक्रवार संतोषी मैया का, शनिवार शनि देवता का, मंगलवार हनुमान जी का, सब भगवान अलग अलग बटे हुए। सारे दिन सब भगवान ही के दिन हैं। फिर भगवान अलग अलग नाम, अलग अलग इनकी पूजा, अलग अलग इनकी प्रार्थना क्यों हो रही, इस पर विचार नहीं किया जा रहा। साहब कह रहे माटी पूजे, पत्थर पूजे, यदि हरी मिल जाए तो हम तो पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं। ये क्यों कह रहे साहब? इसलिए कह रहे हैं कि तुम पत्थर पूजने में मत लगे रहो, तुम जड़ को नहीं चेतन को पूजो। चेतन कौन? जितने भी देहधारी प्राणी हैं। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी घटता सुखी जा घट पर घट होए। भगवान सबके अंदर बैठा है, लेकिन सब भगवान के पदवी पर नहीं पहुंचे। अभी पदवी पर कौन पहुंचे हैं? ये संत महात्मा, पवित्र आचरण, पवित्र रहने में रहने वाले लोग, उनके अंदर में भगवान का उद्घाटन हो गया। हमारे अंदर में भी है, सबके अंदर में है, लेकिन अभी उसको हम दैत्य बन करके दबा दिए। उस पर क्या है? आवरण आ गया है, मल विक्षेप आवरण। मल क्या है? विषयों की आसक्ति। विक्षेप क्या है? जड़ संस्कार। आवरण आ गए, हम अपने आप को भूल गए, है ना। आवरण अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं। जब तक ज्ञान ना हो, जब तक बोध ना हो, जब तक उसको हम प्राप्त ना कर लें। अभी तो हमने माया को बटोरा, विकारों को बटोरा, दोष दुर्गुण दुराचरण को बटोरा। अभी हमारे अंदर उसका उद्घाट, अनावरण नहीं हुआ, अभी आवरण में है। इसलिए हर आदमी है तो वही क्वालिटी का, लेकिन अभी हर कोई प्रधानमंत्री के पद पर नहीं पहुंच पाया है। योग्यता है लेकिन अभी पहुंचा। आप भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आप अभी हैं नहीं, आपको होना पड़ेगा। तो भारत का तो प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, राष्ट्रपति एक ही हो सकता है, लेकिन अपने आप का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हम सब हो सकते हैं। अर्थात हम सबके अंदर में वो परमात्मा का प्रकटीकरण हो सकता है, लेकिन हमने किया नहीं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो हम पूजे पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इससे तो अच्छी चकिया है, घर घर में है, उससे पीस करके, अनाज पीस करके ये क्षुधा तृप्त की जाती है। लेकिन पत्थर पूजने से मन कभी शांत होता, मन कभी पवित्र होता नहीं है, मन कभी निर्मल होता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको मन को निर्मल करना चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करो, पवित्र करो, उस निर्मल मन में ही प्रभु का वास हो सकता है। ये दर्पण है मन, तोरा मन दर्पण कहलाए। यदि इस पर धूल जमी है तो फिर उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं भूला माली बकरा काटे बाबकरा में जीव। भूला माली बकरा काटे बाबकरा में जीव। जा देवता को जीव चढ़ावे, वो देवता कैसा है? सो देवता निर्जीव। भूला मन राम बिना कस तरी हो।
भूला मन राम बिना कस तरी हो। भूला माली, माली है, वो भूल गया। क्या कर रहा है वो? देवता पूज रहा, बकरा काट रहा है। और बकरा कैसा है? सजीव। और देवता कैसा है? निर्जीव। सरजीव आगे, निर्जीव आगे, सरजीव थापे, लोचन किछऊ न सूझे। तुम्हारी आंखों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। कबीर साहिब जी कहते हैं निर्जीव के आगे सरजीव मार करके काट काट चढ़ा रहा है। और हर मत संप्रदाय में यही हो रहा। निर्जीव के नाम पर सरजीव को, सजीव को, मनुष्य को लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है? केवल बकरा मुर्गा नहीं चढ़ाया जा रहा है, लोगों को लूटा भी जा रहा है। भगवान के नाम पर लूट मची हुई है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आदमी राम नाम के झांसे में लोगों को डाल करके खूब लूट रहा है। आप तीर्थों में चले जाइए, थाली लेकर के, पंडे कोई गदा लेकर के, कोई फूल बेलपत्री लेकर के, कोई हार लेकर के, कोई नारियल रंग गुलाल रोरी चंदन लेकर के, कोई माला लेकर के, कोई मूर्ति लेकर के लूट रहा। ले भाई 200 में ये मूर्ति ले जाओ, ये भगवान ले जाओ। भगवान बिक रहा है, बिक रहा है कि नहीं? आपने जो भगवान की पूजा की होगी, कर रहे हो, ये भगवान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिकने वाले भगवान को तुम मानते हो, भगवान बिक सकता है? कितने ईमानदार ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो कभी बिकते कह देते हैं हम बिकने वाले नहीं। यहाँ हमारे भगवान बिक रहा है, भगवान को बेचा जा रहा है, भगवान को खरीदा जा रहा है, भगवान बिकने लगे। यहाँ पर साहिब कह रहा है भूला माली बकरा काटे बाबकरा में जीव, और जो देवता को जीव चढ़ावो सो देवता निर्जीव। भूला मन राम बिना कस तरी हो। निर्जीव के सामने तुम सजीव काट रहे हो। जड़ को पूछते पूछते अपनी चेतन आत्मा को भूल गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? इससे बड़े दुख की बात या दुखद घटना और क्या हो सकती है? लेकिन लोगों की आंखें खुल रही क्या? 99.9% लोग आज जड़ को पूज रहा है। चेतन को पूजने वाले, जानने वाले, समझने वाले, उसमें स्थित होने वाले बहुत बिरले, कोई 1 लोग हैं। नहीं तो इस संसार में सब कहते वाह इतने दिनों से पूज रहा है, इतने लोग पूज। और जो नहीं पूज रहा है, जो चेतन को पूज रहा है। एक घर में एक लड़की की शादी हुई, 3 पीढ़ियों से कबीरपंथी परिवार की बेटी शादी हुई। अब कबीरपंथी है नहीं, हमारे क्षेत्र की बात है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ज्यादा कबीरपंथी नहीं है, कबीर के विचारों को मानने वाले नहीं हैं। तो मजबूरी है कि ऐसा ससुराल मिला नहीं। पूजा पाठ वाले मिले, वही लड्डू गोपाल वाले, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले। तुलसी में जल चढ़ा, अच्छी बात है। तुलसी में तो एंटीबायोटिक औषधि है, वो तो अच्छा पौधा है, उसमें तो पानी जल चढ़ाना ही चाहिए। अब पानी को जल कह देते हैं, वाटर आप नीर कुछ भी कह दो। तो शादी हुई तो कहे बेटा यहाँ देवी जी के पैर छुओ। तो कहे इधर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा। वो लड़की कह रही अभी शादी हुई 1 साल हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ होगा। कहीं इधर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें तो आप ही दिख रहा है। इसलिए उसने सास के पैर पड़ लिए। अब उस दिन से सास बहू को कहते ही नहीं है कि पूजा करो, लेकिन पूरा मोहल्ला में, पड़ोस में बस बुराई। पता नहीं कहाँ की बहू आ गई, न जल चढ़ा रही, न फूल चढ़ा रही, न बेलपत्री चढ़ा रही, न उपास कर रही। देवता तो पूजते ही नहीं, देवता तो मानते ही नहीं, वो तो भगवान ही नहीं माना। जब बताया जा रहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, मनुष्य ही देवी देवता है, पवित्र कर्म ही पूजा है, उनके लिए जो सेवा की जा रही वही पूजा है। पवित्रता से भोजन बनाया जा रहा है, प्रेम से खिलाया जा रहा है, ये सब पूजा ही तो की जा रही है। ये बात उस बुढ़िया के गले नहीं उतर रही। वो तो जड़ई में जल रुको तभी मानेगी, वहां पथरा में ही सिर पटको तभी मानेगी कि हमारी बहू धार्मिक है। ये धार्मिकता नहीं है, ये क्या है? अज्ञानता है।
इसको धर्म कहते हैं स्वभाव को। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। पृथ्वी का धर्म क्या है? कठोरता। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। वायु का धर्म क्या है? कोमलता। मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा। जो अपने लिए चाहते हैं दूसरे के साथ व्यवहार करना, यही मनुष्य का धर्म है। इस धर्म को भूल गए। जल चढ़ाना धर्म मान लिया, फूल चढ़ाना धार्मिकता हो गई। ये पागलपन सवार हो गया। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, भूला माली बकरा काटे बाबा का राम है जीव। तुम्हें जीव नहीं दिख रहा, जीव मार रहे हो। तुम कैसे धार्मिक हो सकते हो? तुम धार्मिक नहीं हो। और जिस देवता को तुम चढ़ा रहे हो वो देवता निर्जीव, तुम्हें इतना भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं कहीं समझाऊं, सब जग अंधा। संसार के लोग अंधे हो गए। एक ट्रेन में हमारे संत जी यात्रा कर रहे थे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति सामने बैठे हुए थे, डॉक्टर थे पेशा से, सिगरेट पीते थे और भी नशा करते होंगे तो क्या पता। सामने सिगरेट पी रहे थे। महात्मा जी परेशान, बोले आप किसको मानते हो? बोले हम कबीर साहिब जी को मानते हैं। कहे हमें कबीर साहिब जी से बड़ी नफरत है। डॉक्टर साहब कह रहा है, पढ़े लिखे सज्जन क्या कह रहा है? ऐसे लोगों को सज्जन कहे कि दुर्जन कहे? कह रहे हैं कि हमें कबीर साहिब जी से नफरत है। महात्मा जी ने पूछी क्यों? सच्ची घटना है। वो महात्मा जी का अब शरीर नहीं है, कई बार वो इस चीज की चर्चा की है। कहे क्यों है नफरत? कहे कबीर साहिब जी को सब अंधे ही दिखे संसार में। साहिब कहते हैं या जग अंधा, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा। कबीर साहिब जी तो सबको अंधा कह रहे हैं। कहे भाई कबीर साहिब जी ने गलत नहीं कहा, बात तो बिल्कुल सही कही है। तो महात्मा जी से भी चिढ़ गए। कहे हमें प्रैक्टिकल करके बताओ कैसे अंधे हैं, संसार के सब लोग कैसे अंधे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप सिगरेट पीते हैं क्या? कहे हाँ पीते हैं। आप भी पियोगे? लीजिए। उन्होंने कहा भाई मैं सिगरेट पीने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सिगरेट का पैकेट दीजिए मुझे। उन्होंने पैकेट दिया। कहे देखिए इस पर क्या लिखा है? कहे इस पर लिखा है स्वास्थ्य, धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, जो कुछ भी जितने भी पाउच आदमी उपयोग कर रहा है उस पर लिखा हुआ है ना, कि ये धीमा जहर है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे आपके फेफड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सब लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। देखिए इस पर क्या लिखा है, फिर भी तुम पीते हो। तुम पढ़े लिखे आंख वाले अंधे हो कि नहीं हो? डॉक्टर साहब का सिर झुक गया। तुम दूसरों का इलाज करते हो, उनको भी बताते होगे। तुम टीचर हो करके, तुम डॉक्टर हो करके, तुम पंडित हो करके व्यास गद्दी पर बैठने के पहले तुम तमाकू मल करके खा लेते हो। तुम अंधे हो कि नहीं हो? अंधे हो कि नहीं हो? तुम राम का भजन करने वाले स्वयं राम के आदर्शों को जीवन में नहीं उतार पा रहे, उस पर नहीं चल पा रहे, तुम अंधे हो कि नहीं हो? तुम शंकर भगवान की पूजा करते हो। अभी श्रावण का महीना लगने वाला है, खूब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और खूब बेलपत्री, खूब रुद्री बनेगी। लेकिन शंकर भगवान ने जहर पिया है। उनकी फैमिली में देखो आप, कोई का वाहन चूहा तो कोई का वाहन मोर है, तो कुछ शंकर जी के गले में चूहा सांप लिपटा है। गणेश जी का वाहन चूहा है, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। एक दूसरे के जाने दुश्मन से। और दुर्गा महारानी का, उनकी पार्वती माता का वाहन शेर। शेर चाहे तो बैल को खा जाए, चूहा को सांप खा जाए, सांप को मयूर खा जाए, लेकिन कोई किसी को खाते नहीं। एकदम भोलेनाथ औघड़दानी भभूत रमा रहा है ना। लेकिन पार्वती माता 16 श्रृंगार करके बैठी, फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहां कि तुम भारी सजती धजती, हम तो देखो बिल्कुल भभूत ही रमाए रहते। कितने पति कहते हैं हम कोई शौक नहीं करते, हम तो यहाँ से फटी बनियान फटे कपड़े पहन लेते हैं। तुम्हें जब देखो, जब तुम्हें साड़ी यही चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें मेकअप का सामान चाहिए। माता बहनें भले श्रृंगार ना करें, फिर भी माताओं का चूड़ी है, कंगन है, बिंदी है, गले में
हार मंगलसूत्र कुछ कुछ पहनना पड़ता है। माता बहनों का ज्यादा खर्च, और पति कहीं लड़े और पूजे शंकर भगवान को। और कितने लोग तो शंकर भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारे शंकर भगवान भांग धतूरा सब लेते हैं, तो हम तो थोड़ा चिलम मिलम पी लेते हैं, नशा वशा कर लेते हैं, हम हमारे शंकर ही भगवान करते हैं जब, इसलिए भी कितने लोग शंकर भगवान को मानते हैं। तो क्या शंकर भगवान खुश हो जाएंगे? उन्होंने तो जहर भी पिया है, थोड़ा थोड़ा तुम भी पिया करो। जहर क्यों नहीं पीते? भगवान नशा भंगेड़ी बना दिया, गंजेड़ी बना दिया, तो तुम फिर थोड़ा शराब भी पी लेते हो, सब नशा करते हो, जहर भी पियो। शंकर भगवान ने जहर पिया। ये जहर मतलब प्रतिकूलताओं को उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की, प्रतिकूलताओं में भी वो सम रहे। जहर पिया लेकिन जहर को गले में रख लिया। ऐसा अपमान का, निंदा का, दुख का, प्रतिकूलता का जहर हम पी पाते हैं? जहर मतलब ये जहर ना पी लेना कि साहब कह रही हैं तो हम जाएं थोड़ा सा जहर रोज पीने लगा, ऐसा पीने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये निंदा, अपमान, दुख, प्रतिकूलता, ये भी तो जहर है। सास कुछ कह रही है, बहू कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहा है, तुम पी लेते हो जहर, गम खाते हो? ये अपमान का, प्रतिकूलता का जहर पीते हो? नहीं पीते हो। फिर शंकर भगवान की पूजा क्यों करते हो? ये सारे प्रतीक हैं, यही जहर पीना है। इसी प्रकार की सहनशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए कि कोई गाली दे रहा है तो गाली ना दो, ये जहर पीना है। हम तो गाली देने के पहले ही, हाँ वो तो हमें को कह रही थी, हमारे लिए, हाँ तुम्हारे मन में तो यही है, हम तो जानते हैं तुम्हारी भावना हमारे प्रति अच्छी नहीं। तुम इतने जानकार हो गए कि हमारी भावना तुम्हारे प्रति अच्छी नहीं, इतने जानकार, इतने ज्ञानी हो गए। अभी बोला नहीं है, बस तुमने हाव भाव से ही पता लगा लिया, तुम जान गए। कितने चेला लोग गुरु को कह देते हैं, कितने माता पिता को बच्चे कह देते हैं, कितनी बहुएं सासों को कह देते तुम्हारी भावना हमारे लिए अच्छी नहीं। और कितना दुख होता है, कितना पीड़ा होती है उस गुरु को, उस माता पिता को, उस सास ससुर को, कि देखो हम जिनके लिए मर मिटे, अपना जीवन निछावर कर दिया, आज वो चेला, वो बहू, वो बेटा हमें कह रहा तुम्हारी भावना अच्छी नहीं। यदि अच्छी ना होती तो तुम्हें स्वीकारते क्यों, तुम्हें पैदा क्यों करते, अच्छी ना होती तो। इस प्रकार की वाणी बोलना नहीं चाहिए। और इस प्रकार की वाणी कोई बोल दे और हम दुखी ना हो, प्रतिक्रिया ना करें, यही है जहर पीना। एक आदमी जहर उगल रहा है और एक आदमी जहर पी रहा है, तो न जहर उगलना चाहिए और न जहर पीना चाहिए। ऐसी स्थिति ही न निर्मित हो। क्यों ऐसा बोला हम, क्यों ऐसा व्यवहार करें? यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, भूला माली बकरा काटे, बाबा करा में जीव, जा देवता को जीव चढ़ावो, सो देवता निर्जीव, भूला मन राम बिना कस तरी हो। इन बातों को हमें समझने की, इस प्रकार के सत्संग की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं कर रहे, केवल गुड्डा गुड़िया के खेल में लगे हैं, तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। पाथर काट के मूर्ति बनाए, दे दे छाती लात, काट के मूर्ति बनावे, दे दे लात छाती लात, बा देवा में शक्ति होती, बा देवता में शक्ति होती, गढ़नहार को खात, भूला मन राम बिना कस तरी हो, भूला राम बिना कस तरी हो। ये मूर्ति जिसको हम पूजते हैं, मूर्ति कैसे बनती है, कौन बनाता है? इस मूर्ति को कौन बनाता है? झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन्हें उपजाया, ईमन बड़ा की जे मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ को दास। ये मूर्ति को बनाने वाला कौन, तीर्थों की स्थापना करने वाला कौन, वेद शास्त्रों को लिखने वाला कौन, देवताओं को मानने वाला कौन, पूजने वाला कौन, बनाने वाला कौन?
इस पर कभी विचार किया? हम तो शंकर जी मानेंगे, शंकर जी मानेंगे, शंकर जी मानेंगे। और तुम्हारे पति देवता को जिस देवी ने पैदा किया है उसको तुम अपने पति से दूर कर दी। माँ बेटे को दूर कर दिया बहू ने। ये तो प्रकृति का नियम है। पत्नी आती है थोड़ा मन बढ़ जाता है, बच्चे आते हैं थोड़ा और बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। ऊपर से कहते नहीं नीम चढ़ी गुरबेल, गुरबेल तो कड़वी थी, नीम पर चढ़ गई। मन तो वैसे ही अलग हो जाता है, लेकिन बहू ने पूरा अलग कर दिया। ऐसा पाप मत करिए। ऐसा पाप करने से क्या होगा? तुम जो बीज बो रहे हो ना पाप के, वो पाप के बीज, उसकी फसल तुम्हें अपने जीवन में काटनी पड़ेगी। जैसे तुम्हारी माँ रो रही है, सास कल को बेटा और बहू को उनका बेटा भी, उनकी बेटी भी रुलाएंगे। इसलिए जिस भगवान को तुम बना करके अपने हाथों से कहते हो कि ये भगवान है, मूर्ति, कहीं पत्थर लेकर के आता है शिल्पकार, मूर्तिकार, और उसको गढ़ने छीलने के लिए मूर्ति पर बैठ जाता है। कभी लात रख लेता है, पैर रखता है कि नहीं रखता, और मूर्ति को उसी पे बैठ करके, उसी पे पैर रख करके उसको गढ़ता छीलता है। वादेवा में शक्ति होती, यदि उस देवता में शक्ति होती तो उसी को गढ़नहार को खात। मेरे ऊपर पैर रख रहा है। यदि वो फूल से प्रसन्न होता है तो पैर रखने से नाराज भी हो जाता। भगवान ना पैर रखने से नाराज हो रहा है, ना फूल से प्रसन्न होगा, क्योंकि उस मूर्ति में भगवान नहीं है। वो तो तुम्हारे कर्मों से उसने एक सिस्टम बनाया है, कर्म के अनुसार आपको दुख और सुख होने वाला है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, कहें कबीर सुनो भाई साधु, यह सब लोक तमाशा। ये तमाशा लगा हुआ है। तमाशा कैसा होता है? तमाशा, खेल तमाशा, नकली नकली नौटंकी, दिखावे का, मनोरंजन के लिए ये तमाशा। जैसे आज हम लोग मोबाइल में देख लेते हैं फिल्में, नाटक, धारावाहिक, सीरियल वगैरह, ये तमाशा। पहले ऐसी गांव गांव सर्कस दिखाते थे, तमाशा दिखाते थे, नौटंकियां होती थी, रामायण महाभारत के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जाती थी, कुछ ऐसा ही चौहले निकलती थी बीच बीच में। तो यही सब तमाशा, साहिब कह रहे तमाशा है। क्या है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह सब लोग तमाशा। रिझा रिझा रहे हैं। ये मूर्ति सूर्ति की पूजा कर करके लोगों को रिझा करके पैसा ही ऐंठ रहा है। ये मंदिर में क्या हो रहा है? चढ़ावा, और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं श्रद्धालु, अंधविश्वासी लोग जो जानते नहीं। श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। राम के नाम पर बड़ी दान दक्षिणा हो रही, देवी देवताओं के नाम पर लोग चढ़ाते हैं। और ये पापी लोग क्या करते हैं? चोरी। उस मंदिर का पैसा यदि अस्पताल में लग जाए, देश की सुरक्षा में लग जाए, गरीब भूखे बच्चों को पढ़ाने में लग जाए तो बुरा नहीं है। आखिर हमारा भी आश्रम है, यहाँ भी तो लोग आस्था से दे रहे हैं, आश्रम बन रहा है। और उस आश्रम को ना बना करके हम अपने खूब ऐशो आराम की, खूब सुविधाओं की और खूब खाने पीने की चीजें अपने लिए, और पुजारी लोग हम तो अपने ही लिए रखेंगे, मान लो रख भी लें तो अपने ही लिए रखेंगे। वैसे तो आश्रमों में ऐसा होता नहीं है। जो सही साधु संत है, महात्मा है, जो पुजारी लोग अपनी संतानों को, अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को शादी में, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में लगा रहा है। संत महात्मा तो घूमेंगे भी तो भक्तों के यहाँ जाते हैं और कहीं नहीं जाते। और भगत जो खिला दे, जैसी व्यवस्था कर दे, उसी में उनका गुजारा होता है। जो भी यहाँ आश्रम में जो भी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं भक्तों के लिए की जाती हैं, अपना भी उसमें रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज का आधुनिक युग है, जब एक साधारण जीवन जीने वाला, भोग विलास का जीवन जीने वाला, सुविधाओं के साथ जीवन जी रहा है, तो क्या पवित्र आत्माओं को सुविधा के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए? पवित्र आत्मा को सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको गाड़ी से, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से यात्रा नहीं करनी चाहिए। उनको निरमा साबुन
या मेवा मिष्ठान का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब एक भोगी आदमी, एक दुर्व्यसनी आदमी दुर्व्यसन में पड़ करके, दुराचरण में पड़ करके, दुष्कर्म में पड़ करके पैसे को लगा रहा, बर्बाद कर रहा, तो इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन उपयोगी अच्छी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ऐसी भावना यदि लाते हैं तो हम पापी हैं। तो इस प्रकार से मैं कह रही थी कि ये सब लोक तमाशा, ये देवी देवताओं के नाम पर तमाशा दिखा दिखा करके घर भरना, जनता को लूट के अपना घर भरना, ये पाप है। इस बात को लेकर के सदगुरु कबीर साहब जी कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके जुलाहे भाई सब बाजार से कपड़ा बेच करके लौट रहे थे। आना दो आना का कोई कपड़ा बिका। उस समय की बात है, आज से 628 साल पहले की बात। तो ये तपस्वी लोग मिल गए रास्ते में। कोई भभूत रमाए, कोई चिमटा लिए, कोई जटा रखाए, सब आए और बम बम भोले, कहीं ओम नमः शिवाय लाख निरंजन करके चिमटा बजाने लगे जोर जोर से। और त्यागी तपस्वी लोग, तपस्वी जटाधारी लोग बड़े तामसी भी होते हैं। दक्षिणा दो कहा कि हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। जुलाहों ने कहा 3 दिन से भूखे हमारे बच्चे, आजादी नहीं ले जाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बोले तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओगे। अरे महाराज श्राप ना दो, ले दक्षिणा ले लो। दक्षिणा ले लिया। तो कबीर साहब जी वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब लोग तमाशा, ये धूनी रमा। हम लोग जा रहे थे अभी हमारी शादी बहनों के साथ, साहब लोग आई ना, थोड़ा ले गई थी मैं। तो एक सड़क पर बैठ करके तपस्वी, वो लोग दिखावा, इतनी गर्मी, अभी गर्मी है ना आषाढ़ में, उमस की गर्मी, उसमें बैठ करके सड़क पर बैठ करके लोगों के सामने तप कर रहा है। लोग भीड़ लगाए देख रहे थे उसको। तो ऐसी खूब तपस्याएं चलती थी कबीर साहब के जमाने में, अभी से ज्यादा उस समय चलता था। साहब ने कहा केवल ये लोग रिझावा के लिए तमाशा दिखाया जा रहा है, ये तपस्या नहीं, ये तमाशा है। तपस्या क्या है, तप क्या है? ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण में सम हो जाना, यह है तपस्या। तप इसको कहते हैं। अपने को तपाओ, प्रतिक्रिया में ना पड़ो, दुखी सुखी ना हो, रीझो खींचो ना, अपनी स्थिति से डिगो मत, यह है तपस्या। यह तन जात बिलम ना लागे, पानी पड़े बतासा। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं ये काम कर लो, इस शरीर को छूटने में देरी नहीं लगेगी। जैसे पानी में बतासा डाल दो तो धीरे धीरे घुल करके पानी बन जाता है, ऐसा हमारा जीवन भी धीरे धीरे मौत की कगार पर जा रहा है। हम एक दिन इस संसार से विदा होने वाले हैं। अचानक भी मर सकते हैं, कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए क्या करो, भटकवाए में मत पड़े रहो, भटकने में, ये भटकाने वालों के पुछलग्गू मत बनो। आत्मज्ञान प्राप्त करो और आत्म स्थिति को प्राप्त होकर के आत्म कल्याण का काम करके आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओ। तो सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर भजन ये कह रहे हैं कि भूला मन राम बिना कष्ट तरी हो। तुम्हारा राम तुम्हारी अंतरात्मा है, उसमें स्थित होने के लिए मनवाणी कर्मों को पवित्र करने की आवश्यकता है। सबके साथ सुंदर प्रेम का, भाईचारे का, समानता का व्यवहार करने की आवश्यकता है। जो अपने लिए चाहते हो दूसरों को देने की आवश्यकता है। यही धार्मिकता है, यही सच्चा ज्ञान है और इसी से हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। हम सबका कल्याण हो, हम सबका उद्धार हो, हम सबका जीवन सफल सार्थक बने। इसी उद्देश्य को लेकर के कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब की वाणी लेकर के आता रहता है, आता रहेगा। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। इस विचार को यदि आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक, अपने इष्ट मित्रों तक, अपने ग्रुप में डाल करके उनको सुनने का मौका दीजिए, उन तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कबीर आश्रम देवरी से आप जुड़ करके रहिए। हमारी मंगल कामना है कि आपके जीवन का सारा शुभ संकल्प पूरा हो और आप सबका जीवन सफल सार्थक हो। आइए हम सभी लोग गुरु को वंदना करें और सत्संग को विराम दें।
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको, वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद ता, साहिब कबीर अभय पद पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।